शांति। सभी को प्यार भरा नमस्कार। जरा अपने मोबाइल साइलेंट कर लें। मॉनिटर्स प्लीज चेक, कोई साउंड आ रहा है इधर वापस। टाइटल डालें। पीछे जो भी व्यवस्थापक है आप प्लीज सहयोग करें, पीछे से आवाज ना आए। व्यवस्था देने वाले जो भाई हैं पीछे से आवाज ना आए, उन्हें शांत कराएं। टाइटल डालें कॉपीज में। गहन ईश्वरीय अनुभूति, गॉड रियलाइजेशन। परमात्मा का सत्य परिचय। बहुत प्यारा गीत सुना। सबका मालिक एक। तो आज बहुत खुशी का दिन है बेतिया निवासियों के लिए कि आज जो सबका मालिक एक है उसका सत्य परिचय आपको मिलने जा रहा है। ईश्वर के सत्य परिचय के पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछिए कि ईश्वर पिता का परिचय पाने की, उससे जुड़ने की जीवन में आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए? क्योंकि हर आत्मा, हर व्यक्ति अपने जीवन में अविनाशी सुख, अविनाशी शांति, इंग्लिश का एक बहुत प्यारा शब्द है प्योर और इटर्नल, सात्विक और अविनाशी आनंद चाहता है। और हम सब ने अनुभव कर लिया कि सच्चा प्यार, सच्ची शांति, अविनाशी खुशी केवल अविनाशी परम आत्मा ही हमें दे सकते हैं। और एक स्टोरी सुनिए बहुत अच्छी। एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर को दोस्त बनाया था, मित्र। तो रात को सो रहा था वो, तो एक सपना देखा। सपने में देखा कि वो और भगवान जो उसका दोस्त बने थे नदी के किनारे टहल रहे थे। और उसने देखा कि उसके जीवन का हर दृश्य एक स्क्रीन की तरह आकाश में दिखाई दे रहा था। और हर दृश्य के लिए 4 पैर के निशान दिखते थे, 2 पैर उसके और 2 भगवान के, क्योंकि भगवान को उसने अपना दोस्त बनाया था। पर उसने देखा कि कुछ परिस्थितियों में केवल 2 ही पैर के निशान दिख रहे थे। तो वो भगवान से शिकायत करने लगा कि भगवान, जब मुझ पे परिस्थिति आई, संकट आया, आपदा आई, तो सिर्फ 2 ही पैर दिख रहे, ये तो मेरे हैं, आप कहाँ चले गए थे? अकेला छोड़ दिया।
तो भगवान जो उसका दोस्त बने थे, उन्होंने उससे कहा, मित्र, ये जो 2 पैर के निशान दिख रहे हैं परिस्थितियों के समय, ये तेरे नहीं है, ये मेरे हैं। उस समय, अभी पूरा सुनिए, परिस्थितियों के समय मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा था, इसलिए तेरे पैर के निशान तो है ही नहीं। तो क्या समझा? जीवन की विपरीत परिस्थितियों में सच्चा सहायक, मददगार, सच्चा रिश्ता निभाने वाला एक परम आत्मा ही होता है। तो क्यों जरूरत है? जब जीवन विपरीत हवाओं से गुजर रहा है, तो ऐसे समय में ईश्वर का साथ हमें बहुत मदद करता है। तो आइए किसी से भी आज पूछें, परमात्मा का परिचय दीजिए, तो पूरी दुनिया एक सत्य मानती है, गॉड इज वन, वो एक है। अब प्रश्न उठता है कि जब वो एक है तो उसका सत्य परिचय भी एक होना चाहिए, पर सब उसका अलग अलग इंट्रोडक्शन दे देते हैं। जैसे आप एक है तो आपका एक ही परिचय होगा ना। ऐसा थोड़ी कोई कहेगा आप डॉक्टर है, कोई कहेगा वकील है, कोई कहेगा फलानी जगह रहते हैं, कोई अलग एड्रेस। एक परिचय देंगे, भाई ये फलाना नाम है, फलाना इनका एड्रेस है, ये इनका ऑक्यूपेशन है। पर ईश्वर का नाम, उसका ऑक्यूपेशन, उसका रहने का स्थान सब अलग अलग बता देते। तो मीठे भाई बहनों, जब दुनिया के अंदर ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है परमात्मा को लेकर, कोई कह देता है ही नहीं, कोई कह देता मैं ही हूँ, मेरे अंदर है, कोई कह देता कण कण में है, और कोई कह देता है प्रकृति परमात्मा। तो इतना जब कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक समय इस सृष्टि के अंदर ऐसा आता है कि स्वयं उस परम पिता को आकर ही अपना सत्य और संपूर्ण परिचय देना पड़ता है। वो समय कौन सा है, किसके माध्यम से उन्होंने परिचय दिया, ये आगे के लेसन्स में क्लियर करेंगे। पर एक खुशखबरी सुनाते हैं कि जो परिचय परम पिता का आपके सामने रखने जा रहे हैं, वो कोई बुक्स में नहीं पढ़ा हम लोगों ने, स्वयं ईश्वर पिता के द्वारा दिया, उनके द्वारा दिया सत्य परिचय आप सुनेंगे। तो आप सब अपने भाग्य के लिए आज जोरदार तालियां बजाइए। क्या तालियां? कि जिस परिचय परमात्मा को लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, जिसका परिचय पाने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने कुछ वर्ष पहले अरबों खर्चा करके ब्रह्मांड का रहस्य मिले गॉड पार्टिकल ढूंढा। तो जिसे लोग पुकार रहे, खोज रहे, आज आप आपके यहाँ पुण्य फलीभूत हुए कि जन्म जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पे आप उसका सत्य परिचय पा रहे हैं। तो चलिए बहुत प्यार
भावना, श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र चित्त होके सुनते हैं हम उस एक का परिचय जिसकी महिमा में गाते ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिससे ऊंची कोई भी शक्ति नहीं है, जिस एक की महिमाएं पतित पावन, भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, ओशन ऑफ लव, सागर, मतलब उसके जैसी महिमा और अन्य किसी की नहीं। सर्वोच्च पिता, सुप्रीम पावर का परिचय। तो ईश्वर के परिचय के लिए एक डेफिनेशन दिखाई देगी स्क्रीन पर। एक एक पॉइंट हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट, परमात्मा माना अजन्मा। एक एक बात समझते जाएंगे डेफिनेशन की। आत्मा और परमात्मा, उसमें ये अंतर है कि हम आत्माएं जन्म मरण के साइकिल में, चक्र में आती है और परमात्मा अजन्मा, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसका हम मनुष्यों की तरह पंच तत्वों से निर्मित खुद का देह का बंधन नहीं, माना हम आत्माएं नस नाड़ियों के बंधन में है। डेफिनेशन है। और परमात्मा उसको नस नाड़ियों का खुद का शरीर नहीं है, अजन्मा। एक बात समझ लें कि जो चीज जन्म मरण के चक्र में आती है, जन्म होता, शरीर छोड़ते, बर्थ रीबर्थ, जो गर्भ से जन्म लेते हैं उनकी पावर, उनकी शक्तियां कम होती जाती है। आत्माओं की बैटरी पावर रिड्यूस होती जाती है क्योंकि जन्म लिया, फिर शरीर छोड़ा, गर्भ में आए। और परमात्मा इसीलिए सर्वशक्तिवान है, उनकी पावर कम ज़्यादा नहीं होती क्योंकि जन्म गर्भ से नहीं लेते। अवतरण कहते हैं ना, जन्म नहीं होता है, अवतरण, अवतार। तो विचार करिए, ऐसा कौन जिसने मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया? विचार करिए, ऐसा कौन जिसने हम मनुष्यों की तरह बाल, युवा, वृद्ध, इन अवस्थाओं को पार नहीं किया? क्योंकि जिसका जन्म हुआ वो तो बच्चा भी होगा, युवा भी होगा, मैच्योरिटी, देन ऐसी स्टेजेस क्रॉस करेगा। तो परमात्मा माना अजन्मा, फ्री फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। अजन्मा माना माँ के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, अवतरण। अजन्मा माना जिसका खुद का पंच तत्वों से निर्मित नस नाड़ियों का शरीर नहीं है। हम लोग इसमें बंधे हैं, नस नाड़ियों में। नेक्स्ट, एक एक डेफिनेशन समझ रहे हैं हम। सुप्रीम देख रहे हैं ना, सेकेंड पॉइंट, सर्वोच्च, हर बात में वो टॉप है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिससे ऊपर कोई भी अथॉरिटी, कहते हैं ना, अथॉरिटी किसी के पास नहीं है। परम पिता, हर बात में वो परम है, टॉप है, जिसका कोई माता पिता नहीं।
वही सबके माता पिता बनकर जगत की आत्माओं को पालना देते हैं। पालनहार है, पालन करता है। उन्हें इस जगत में किसी से भी पालना लेने की आवश्यकता नहीं। परम पिता जिसका कोई भी माता पिता नहीं, वही सबके माता पिता, यूनिवर्सल फादर। हर बात में परम, परम शिक्षक जिसका कोई टीचर नहीं, वो खुद ज्ञान के सागर हैं। उन्हें इस जगत में किसी से ज्ञान शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। परम, हर बात में टॉप। परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु जिसका कोई गुरु नहीं है, हर बात में वही सुप्रीम, वो सबकी सतगुरु बनकर सतगति कर देते हैं। अब विचार करिए, परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, टॉप। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं हम। जो रियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल दुनिया में कहते हैं ना, रियल ज्वेलरी और आर्टिफिशियल कितना डिफरेंस होता है। तो जितनी भी शांति मिल रही है, प्यार मिल रहा है, आनंद सुख मिल रहा है, रियल नहीं मिल रहा है। संबंधों से मिल रहा है, संपत्ति से मिल रहा है, आर्टिफिशियल मिल रहा है। एक रियल परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के ही हमें रियल प्यार, रियल ज्ञान, रियल सुख, रियल माना सच्चा और सात्विक, प्योर, सच्चा आनंद, रियल शांति अगर चाहिए, रियल प्यार की अनुभूति चाहिए, रियल सुख चाहिए, तो रियल से कनेक्ट होना पड़ेगा। बाकी सबसे आर्टिफिशियल मिलता है। नेक्स्ट, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं स्क्रीन पर। दाता, परमात्मा की महिमाएं दाता। दाता माना बिना गिनती के देता है। हम लोग आत्मा और परमात्मा में यही डिफरेंस है। हम किसी को थोड़ा सहयोग दे देते हैं, थोड़ी कुछ सुख दे देते हैं, काउंटिंग करने लगते हैं, मैंने तेरे लिए कितना कर दिया। और परमात्मा बिना गिनती के देता है और विदाउट एक्सपेक्टेशन। एक परमात्मा ही है निष्काम। हम लोग किसी को देते, एक्सपेक्टेशन रख लेते, मैंने तेरे लिए इतना किया, अब जब समय आए तुम भी हेल्प करना। और कुछ नहीं तो ये एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि तुम मेरी एप्रिसिएशन तो कर दो, मैंने कितना करा। दाता मना बिना गिनती के देता, भेदभाव नहीं, गरीब अमीर नहीं, सच्ची भावना से प्रसन्न होकर दे देता है। क्या गाते उसकी महिमा? शांति दाता, शक्ति दाता, हर चीज का दाता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट काउंटिंग। और सबको सब कुछ देने के बाद भी उनका खजाना, उनका स्टॉक खाली नहीं होता। हम लोग किसी को देंगे, खजाना थोड़ा कम भी हो जाएगा। इसीलिए कहते दाता एक, भिखारी सारी दुनिया। ईश्वर की क्वालिफिकेशन है दाता, बिना गिनती के दे रहे हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट, सागर। सागर माना ओशन,
अथाह, कहते ना सागर है, कोई सीमा कोई लिमिट नहीं है, बेहद हद नहीं है, खत्म नहीं होता, घुटता नहीं है सागर। तो परमात्मा की महिमा में हम सब क्या कहते हैं? हर बात के सागर है, शांति के सागर, दया के सागर, करुणा, प्रेम, क्षमा, माना उनके पास ही बेहद आनंद, बेहद सुख, क्षमा, क्योंकि सागर है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस। कल आत्मा का परिचय मिला, तो आत्माओं की क्या महिमा? आत्माएं हर बात का स्वरूप है। तो आप बताइए, सागर से लेना चाहिए शांति, प्यार, खुशी, या आत्माओं से एक्सपेक्ट करना चाहिए? किससे लेना चाहिए? और जब सागर से मिल जाता है तो हमारी खोज, हमारी भटकन, हमारी पुकार समाप्त हो जाती है। तो आज ये आपका पुण्य है, कैसे सागर से हम शांति भरें ये हम समझेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का पॉइंट है सर्वमान्य। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सर्वमान्य परम आत्मा, चूंकि परमात्मा विश्व की हर धर्म की आत्माओं के पिता है, यूनिवर्सल फादर ऑफ ऑल रिलीजन। ऐसा नहीं हिंदू का मैं मानूं, मुस्लिम भाई का मैं नहीं मानूं। तो चलिए अभी हम चित्र द्वारा समझेंगे सर्व आत्माओं का पिता, कि ऐसा कौन सा रूप है ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, जिसको विश्व की सब धर्म की आत्माओं ने स्वीकार किया, ये गॉड है। अभी स्वरूप समझते, नाम आगे चल के बताएंगे। इस चित्र में आप देखेंगे जीसस क्राइस्ट। हमेशा क्रिश्चियन धर्म में जीसस क्राइस्ट ने इशारा ये कहा, गॉड इज लाइट, वो एक प्रकाश है। जीसस क्राइस्ट ने हमेशा कहा, आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ने कहा मैं मैसेंजर हूँ, पुत्र हूँ, संदेश वाहक हूँ गॉड के लिए। उन्होंने कहा गॉड इज लाइट। तो जीसस क्राइस्ट ने एक लाइट, एक प्रकाश को माना है। सिख धर्म, सारे धर्मों ने क्या माना वो हम समझ रहे हैं, सर्वमान्य स्वरूप। सिख धर्म में श्री गुरु नानक देव जी ने हमेशा इशारा ऊपर की ओर किया, उंगली ऊपर। हमेशा उन्होंने क्या कहा, एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर से ही सारा जग बनाए। नूर, नूर बना प्रकाश। हमेशा गुरु नानक देव जी ने उंगली ऊपर की। उन्होंने कहा एक ओंकार सतनाम, ओंकार। मीठे भाई बहनों, क्या समझ रहे हैं हम अभी? विश्व की सब धर्म ने ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का स्वरूप क्या माना। अब बौद्ध धर्म कहते, जब सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे तो उन्हें बहुत सुंदर ज्योति का दर्शन हुआ, और उस ज्योति के दर्शन के बाद ही उन्हें बोध हुआ,
ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए, ज्योति मानाए। किसी ने नूर कहा, किसी ने ओंकार कहा। अब मुस्लिम धर्म के अंदर मुसलमान भाई लोग मक्का में संग ए अस्वद नामक एक स्मरण चिन्ह है। संग ए अस्वद, उस पवित्र पत्थर को जाकर मुस्लिम भाई चूमते हैं, तब उनकी हज यात्रा पूरी होती है। और संग ए अस्वद का स्वरूप एक लाइट, एक प्रकाश, एक ज्योति के आकार का है। अब चलिए हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में मुख्यतः 12 ज्योतिर्लिंग किस स्वरूप का यादगार है? ज्योतिर्लिंग माना ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, परमात्मा के लिंग। कुछ मुख्य ज्योतिर्लिंग यहाँ बताएं। रामेश्वरम, पशुपतिनाथ, सोमनाथ आदि आदि, अमरनाथ। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग का पिक्चर थोड़ा सामने लाओ, विजुअलाइज। बीच में एक बिंदी चमकती है और 3 लकीर। तो बिंदी का मतलब है परमात्मा का स्वरूप, एक बिंदी, एक प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट है। पर बिंदी की पूजा कैसे करें, इसलिए बड़ा ज्योति प्रकाश का लिंग बना दिया। हिंदू धर्म के जो मुख्य हैं श्री राम और श्री कृष्ण, तो इसमें बताया कि श्री रामचंद्र जी ने भी रामेश्वरम में ज्योतिर्लिंग की पूजा की, शिवलिंग ज्योति को याद किया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा श्री कृष्ण ने जाकर की। और वैसे भी आप देखिए, जिन्होंने कल का लेसन सुना, आप सबको बताया आप शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा का स्वरूप क्या बताया, किसको याद है कल का? चमकता सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी। तो जैसे शरीर के माता पिता होते हैं, उनका शरीर का रूप दिखता है, आकृति। मैं शरीर हूं ही नहीं, आत्मा बिंदी हूं। आत्मा का पिता परमात्मा का स्वरूप भी एक चमकता स्टार, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, जिसको किसी ने नूर कह दिया, किसी ने ओंकार, किसी ने ज्योति, किसी ने लाइट। तो सर्व धर्मों के समझने की बात है, हेड अलग अलग हो गए। क्रिश्चियन धर्म के जीसस क्राइस्ट, मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब, फिर गुरु नानक देव जी, फिर इधर श्री राम श्री कृष्ण। पर सब धर्मों के जो हेड हैं, उन्होंने जिसको माना है, वो किसको माना? एक नूर, एक लाइट, एक ज्योति, एक प्रकाश। तो देखिए, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का रूप बताएंगे वीडियो के अंदर। दोनों वीडियो परमात्मा के अच्छे से देखेंगे। जो अभी दिखाया जाएगा, अंतर मन में उसको स्वीकार कर लीजिए, एक्सेप्ट, क्योंकि इस पे हम मेडिटेशन सीखेंगे। फर्स्ट वीडियो, सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, और उनसे निकल रही है रंग बिरंगी, कलरफुल, तेजस्वी लाइट, प्रकाश की किरणें। माना परमात्मा में जो शांति है, प्यार है, सुख है, आनंद है,
कलरफुल लाइट्स के रूप में निकल रही है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, वीडियो देखते चले। ये ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड का रूप, किसी ने ज्योति कहा भले, किसी ने ओमकार, किसी ने नूर, पर एक्चुअल स्वरूप क्या है? देखिए, हमें आप देखते भी चले और सुनते भी चले, हमें एक्चुअल स्वरूप नहीं पता, इसलिए मन एकाग्र नहीं होता। एक्चुअल स्वरूप क्या है? जिस प्रकार आकाश में सितारे चमक रहे हैं, वो तो फिर भी दिख रहा है आंखों से। परमात्मा का स्वरूप सितारे से भी छोटी सफेद प्रकाश की बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट, और उनसे निकल रही है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, रंग बिरंगी तेजस्वी किरणें। थोड़ा आगे बढ़ेगा। जो कलरफुल किरणें, रेज निकलती हुई आप देख रहे हैं। हल्का हल्का म्यूजिक देंगे इसको। ये किस चीज की किरणें हैं? शांति। मतलब ऐसे ईश्वर से प्रकाश की किरणें, कलरफुल लाइट्स निकलती है, प्रेम, आनंद। तो इस स्वरूप को देखते चले, अंतर मन में उतार लीजिए। मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, उस पॉइंट ऑफ लाइट की संतान। अच्छे से अंतर्मन में सर्वोच्च पिता के स्वरूप को उतार लीजिए। देखते चले, सफेद बिंदी, निकल रही है उनसे शांति, प्रेम, सुख, आनंद की किरणें। देखते चले, परम पिता का स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट, नेक्स्ट वीडियो। इस पिक्चर को अंतर मन में उतार लीजिए। मेरे परम पिता, पॉइंट ऑफ लाइट, सफेद बिंदी, रंग बिरंगी किरणें निकल रही है। जो सुख है, शांति है, कलरफुल लाइट्स के रूप में निकलता हुआ देखिए। अंतर मन में इन वीडियो को उतार लीजिए। अच्छे से दिख रहा है पीछे तक सभी को? हाँ, देखते चलो तो समझा ना कि बेतिया में तो देखो कितने लोग हैं, वर्ल्ड में कितने। तो ये है परमात्मा का स्वरूप। अब हम सब धर्म की आत्माओं ने, वीडियो कंटिन्यू रहेगा, परमात्मा के लिए क्या कहा, 1 मिनट की प्रेयर सुनेंगे उसको। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, हर धर्म के हेड अपने अपने हो गए, पर सारे धर्मों के हेड ने
जिसको माना है वो एक नूर, एक लाइट, एक ज्योति, एक प्रकाश, एक ओंकार। सर्वधर्म प्रेयर सुनेंगे हिंदू धर्म ने क्या कहा। मुस्लिम धर्म सिख धर्म एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। क्रिश्चियन धर्म तो सारे धर्मों की प्रेयर अगर ध्यान से सुने, किसी ने ओम, किसी ने गॉड इज पॉइंट ऑफ लाइट, किसी ने एक नूर ते सब जग उपजा। तो सर्व आत्माओं के परम पिता जो स्वरूप सबने स्वीकार किया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल रिलीजन, वो पॉइंट ऑफ लाइट। अब दो बात मुख्य समझने की है, ध्यान से समझेंगे। इस संसार के अंदर सबको अपने अपने शरीर है। हम लोग को भी अपनी अपनी बॉडी है, सबको है ना आपको। धर्म पिताओं को भी अपने अपने शरीर है, देवी देवताओं को भी अपने अपने शरीर है, गुरुओं को भी है। एक परम पिता ही है जिसको खुद के शरीर का बंधन नहीं है, वो पॉइंट ऑफ लाइट है। इसीलिए वो सर्वोच्च है। इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, जिसको भी शरीर है वो नेक्स्ट टू गॉड हो सकते, देवी देवता हो सकते, धर्म स्थापक हो सकते, परम पिता नहीं। क्योंकि जिसको शरीर है, जन्म मरण के साइकिल में आए हैं, उनकी पावर कम होती जाती है। और परमात्मा की जो पावर है, जो महिमा गाते हैं सर्वशक्तिवान, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट की है। तो इस दुनिया में आत्माएं करोड़ों, कितनी वर्ल्ड पॉपुलेशन हो गई अभी, उसमें से महान आत्माएं थोड़ी कम है, उसमें से देवी देवताएं और कम है, धर्म पिता और थोड़े,
और परम पिता, आत्माएं करोड़ों, देवी देवताएं और कम, धर्म पिता और कम, और परम पिता बोलिए। और वो एक कौन, जिसको सारे धर्म के मुखिया हेड ने, सारे धर्म पिताओं ने, सारे देवी देवताओं ने एक ही मत से स्वीकार किया कि वो पॉइंट ऑफ लाइट है। क्योंकि देखिए, अगर एक पिक्चर एक धर्म वाला मानेगा तो दूसरा कहेगा ये तुम्हारे धर्म के, हमारे धर्म का हेड अलग। पर जिसको सारे धर्म के हेड ने माना है वो है पॉइंट ऑफ लाइट, नस नाड़ियों के बंधन से मुक्त। उसी की महिमाएं भाग्य विधाता, पाप कटेश्वर, प्यार का सागर, ऊंचे ते ऊंचे भगवान। बाकी नेक्स्ट टू गॉड हो गए, मैसेंजर हो गए, अवतार पैगंबर हो गए। ठीक है। दूसरी मुख्य बात, कई लोग क्या समझ लेते हैं कि आत्मा का स्वरूप भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, तो बोले दोनों एक ही हो गए। पर नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। हम लोग क्या कहते हैं, गॉड इज क्रिएटर एंड क्रिएटर इज वन। आपस में हम कहते हैं भाई भाई है, वसुधैव कुटुंबकम है। पिता पिता नहीं, फादरहुड नहीं है, सब फादर नहीं बैठे सब में, ब्रदरहुड, एक पिता की संतान, भाई भाई व ब्रदरहुड। आत्मा सब में विराजमान है, परमात्मा एक, क्रिएटर रचता अलग, फादर नहीं है सब। डिफरेंस क्या है, कई कहते दीदी आत्मा छोटी बिंदी है क्या साइज, परमात्मा बड़ा है क्या? नहीं, दोनों की साइज एक ही है, दोनों सफेद बिंदी। अंतर किसमें हो गया, आत्मा जन्म मरण में आ रही है, परमात्मा को खुद का शरीर नहीं। और क्या अंतर, परम आत्मा की जो शक्तियां हैं, जो प्रकाश उनसे निकल रहा है, वो बहुत तेजस्वी है, शांति का, प्यार का, आनंद का। अब हम आपको नाम बताने चलते हैं। अभी स्वरूप बताया, सबने अपने अपने हिसाब से प्यार का नाम, रिस्पेक्ट का नाम अलग अलग दिया, पर जो नाम उन्होंने खुद बताया वो नाम सुनेंगे आप। उस पॉइंट ऑफ लाइट को, सफेद बिंदी को प्यार से कहते शिव। क्यों शिव? अब शिव माना कोई मूर्ति नहीं माना, प्रतिमा नहीं, ज्योतिर्लिंग की बात चल रही है। शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग। क्यों शिव कहा? शिव का शाब्दिक अर्थ होता है बिंदी, जो कि परमात्मा का रूप बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट, इसलिए शिव कहा। शिव का मीनिंग होता है बीज, सीड, जो कि परमात्मा विश्व की हर धर्म की आत्मा के बीज है, फादर, इसलिए शिव। शिव का मीनिंग होता है कल्याण करने वाले, कल्याणकारी, कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। माना सत्य भी तुम हो, शिव माना सबके कल्याणकारी भी तुम हो, और सबसे सुंदर भी तुम हो। तो देखिए मीठे भाई बहनों, आप एक बात बताइए, आंसर आपको देना है। ईश्वर के सत्य परिचय के लिए लोग इतनी भक्ति कर रहे हैं, व्रत, तीर्थ, तपस्या, साधनाएं, घर बार छोड़ दिया, जंगल चले गए,
और आप यहाँ बैठकर उसका सत्य स्वरूप परिचय सुन रहे हैं। और जब सत्य स्वरूप से याद करेंगे तो प्राप्तियां जल्दी होंगी। तो जिसको लोग खोज रहे, पुकार रहे, आप सुन रहे, क्या रीजन, क्या कारण कि सुबह सुबह ठंड में उठ के आप आए, सुन रहे, बताइए, बोलिए बोलिए, क्या कारण, क्यों सुन रहे? अब इंपॉर्टेंट बात, आप सबकी पूर्व जन्मों की भक्ति का फल है, तीर्थ यात्राओं, दान पुण्य का फल है कि आज संसार की कोटों में कोई, करोड़ों में कोई आत्माओं में से चुनकर आपको परमात्मा ने अपना सत्य परिचय दिया। अब परिचय सहित याद करेंगे तो शक्ति अधिक मिलेगी। तो प्यार से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उस पॉइंट ऑफ लाइट को कहते शिव बाबा। अब कई सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सी बॉडी, कौन सी प्रतिमा, तो कोई बॉडी का मतलब नहीं है। परमात्मा, सुन रहे सभी ध्यान से, हाथ हिलाओ जरा। परमात्मा चूंकि सबके पिता है, फादर, तो कई भाषाओं में पिताजी को, देखो आप फादर कहोगे, ईश्वर कहोगे, थोड़ा दूर का रिश्ता लगता है। कई भाषा में फादर को बाबा कहते हैं। बाबा कहने से समीप की रिश्ता, प्यार की फीलिंग, बाप बेटे का संबंध लगता है। सिंधी में फादर को बाबा कहते हैं, मिठास से इस शब्द में। वैसे भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं प्यार से, बाऊजी कहते हैं। गुजराती में बा माना माँ, बंगला में बाबा, आसामीज में बाबा, मराठी में बाबा, मतलब कई भाषाओं में फादर को क्या कहते, बाबा। तो देखिए, कोई छोटे बच्चे को भी बता दो ये तुम्हारे पेरेंट्स हैं, वो भूलेगा नहीं। तो आज आप सब आत्माओं को ये ज्ञान मिला कि मैं आत्मा बिंदी, बिंदी पिता की संतान, स्वरूप हुआ उनका पॉइंट ऑफ लाइट, और प्यार से हम कहेंगे क्या नाम हुआ, शिव बाबा। अब भूलना नहीं, सब बोलिए, किसके बच्चे सब, पक्का सब बेटियां वाले हाथ, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर तो बता दिया आपको। आज से आपको शिव बाबा का परिचय मिला, जन्म जन्म की भक्ति फलीभूत हुई। तो अब भक्त और भगवान का ही संबंध नहीं है, एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए। बाप बेटे का रिश्ता, पिता पुत्र का रिश्ता, भक्त भगवान के रिश्ते में हाथ जोड़ के मांगते हैं कि आप सागर हो, एक बूंद दे दो। कहते हैं ना, शांति के सागर, प्यार के सागर, तेरी एक बूंद के प्यासे। और बच्चा जो होता वो पिता की सारी संपत्ति का, सारी दौलत का, सारे खजाने का क्या होता है, बताइए। तो आज शिव बाबा का परिचय मिला, तो अब एक बूंद नहीं, बाबा के सारे खजानों के आप क्या बन गए, मालिक। तो ताली तो बजाइए। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का, खुशी, प्यार, शांति, आनंद, शक्ति, मालिक। तो मालिक बन गए, बहुत अच्छा। तो समझा ना कि बेतिया में तो देखो कितने लोग होंगे,
वर्ल्ड में कितने, तो इतने करोड़ों में से कोई में से भी कोई चुनकर आपको शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। माना आज आपकी जन्म जन्म की भक्ति, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य का फल है कि आप शिव बाबा की और समीप की संतान बन गए। संतान तो सभी है, पर आप उसकी गोद में ही आ गए। बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया, सिर्फ भक्त भगवान नहीं। अब जो शिव बाबा से दोस्ती करना चाहते, फ्रेंडशिप, वो हाथ ऊंचा करें। बहुत अच्छा, तो एक काम करिए, फ्रेंडशिप वाला चित्र दिखाइए। एक ऐसा हाथ करिए अपना, वीडियो में देखते रहे, और दूसरा हाथ शिव बाबा ऐसे करिए, बोलिए और मेरे साथ बोलिए, खुला आकाश, सर्वशक्तिवान, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। स्वयं भगवान मेरे मददगार है। ठीक है, ये आज का इंजेक्शन है आपका, पकड़ के रखना हाथ, हाँ, छोड़ना नहीं। ठीक है, एक हंसी की बात सुनाती हूँ। एक बड़ी रिसर्च है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने एक रिसर्च निकाली कि आज के समय में अगर अपना ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट नॉर्मल रखना चाहते हैं तो 20 मिनट अपनी जीवन शैली में रोज डॉग के साथ वॉक करना है। क्या निकाला अमेरिका वालों ने? ये हंसी की बात है पर सत्य रिसर्च है। 20 मिनट डॉग के साथ वॉक करना है अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए, शुगर नॉर्मल। क्यों? क्योंकि मनुष्यों को आजकल दुखड़ा सुनाओ, बात सुनाओ तो कहते समय नहीं है। और डॉग क्या होता है? वफादार होता है, जितना सुनाओ सुनता जाता है। अब भारत वाले थोड़ा उल्टा कर देंगे, ये तो अमेरिका की रिसर्च है। भारतवासी हम क्या कहेंगे? अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखना है, शुगर ठीक रखना है, रेस्पिरेशन नॉर्मल, हार्ट बीट नॉर्मल, तो अपनी लाइफ स्टाइल में डॉग का उल्टा कर दीजिए, गॉड को अपना साथी बना लीजिए। मंजूर है? अब आज का ये जो इंजेक्शन है, मिला सबको? लेके आए आप? किसी कारणवश मिस हुआ तो जाते समय लेके जाइएगा। आज का इंजेक्शन सबको लिख लिख के करना है। कैसे लिखना, क्या लॉजिक, वो सब बता रही हूँ मैं आपको। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एक रिसर्च निकली, राइटिंग थेरेपी, कलम चलाओ तनाव भगाओ, कलम चलाओ तनाव भगाओ। उसमें उन्होंने कहा किसी विचार को बार बार अगर हम लिखते, कलम चलती जाती है, रिसर्च की उन्होंने, तो इससे हमारा मानसिक तनाव का लेवल कम होता जाता है। लिखने से, सिर्फ पढ़ने से या बोलने से नहीं, लिखते जाते तो ऑटोमेटिक शरीर के अंदर के कई दर्द हील हो जाते हैं। लिखते जाते, कलम चलती जाती है, ऑटोमेटिक हमारी इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की ताकत स्ट्रॉन्ग होती जाती है और कई बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज इसी राइटिंग थेरेपी का हम सब प्रयोग करेंगे, जिसमें आप शिविर लिख रहे हो नहीं, अलग से लूज पेपर बनाइएगा, अपना नाम लिखिएगा। कल होमवर्क
यहाँ पर सबमिट करिएगा। सबको 50 टाइम्स तो लिखना है। कैसे लिखना है वो विधि बता रही हूँ, और काउंटिंग नहीं करना। भले कम लिखना, एक बार लिखा, आधा मिनट रुककर जो लिखा है उसको अंदर जाने देना, फील करना। 50 टाइम्स जो लिखेंगे वो पास, 75 टाइम तक जो इस विचार को लिख के लाएंगे उनका डिस्टिंक्शन, 100 तक जो लिखेंगे उनकी मेरिट लिस्ट। ठीक है, और 100 से ऊपर क्रॉस कर देंगे। तालियां कल बजेंगी जब रिजल्ट आएगा। 100 से ऊपर क्रॉस करेंगे उनको सुपरस्टार। ठीक है, अब कैसे लिखना देखिए। सबसे ऊपर की लाइन लिखना सर्वशक्तिवान, जो अभी लाइन है थोड़ा लिख लीजिए सैंपल। 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरा साथी है, स्वयं भगवान मेरे मददगार। अब ऊपर की लाइन यही चलने देना। दूसरी लाइन जो हम बता रहे या तो उसी को रिपीट करते जाना, या मन से भी कुछ विचार आए तो लिखिएगा। और इसको क्यों लिखवा रहे हैं? जैसे जैसे कलम चलती जाएगी आपको हल्कापन लगेगा, आनंद बढ़ेगा, दर्दों से मुक्ति मिलेगी, बहुत सारे इसके अनुभव होंगे। करके देखिए आज। दूसरी लाइन लिखेंगे, जब भगवान साथ है तो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। इसको अनुभव मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं, जीवन में प्रयोग करिए। जहां भगवान है वहां विजय है। कोई भी काम आप करने जा रहे हो, पहले से एक संकल्प कर लेना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार। उस काम में आपको सक्सेस मिल जाएगी और आपको अनुभव होता जाएगा सचमुच भगवान जीवन यात्रा पर साथ हो गया। ऊपर की लाइन यही चलते रहने देना, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। दूसरी लाइन, भगवान साथ है। जैसे देखिए मानो कोई कमजोर है और पहलवान उसके साथ हो, कितना निश्चिंत हो जाएगा कि भाई फलाना पहलवान साथ में, अब क्या डरना। तो सर्वोच्च शक्ति परमात्मा जीवन यात्रा पे साथ है, तो उसका अनुभव क्या। दूसरी लाइन लिखिए बदल के, भगवान साथ है तो मैं निर्भय हूँ, फियरलेस। तो किसी भी प्रकार का डर होगा वो खत्म होता जाएगा। फिर थर्ड ऐसे लिखना है, मैं बता रही हूँ, ऊपर की लाइन यही चलने दीजिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजा वाला भगवान साथ। करके लाएंगे ना होमवर्क, या सिर्फ सुन रहे हैं? क्या विचार है? कल दीजिएगा कॉपी, ठीक है। तीसरी लाइन लिखिए, भगवान साथ है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। भगवान साथ है तो मैं हिम्मत से, आत्मविश्वास से लबालब। चलिए बोलेंगे, ऐसे हाथ करिए और खुला आकाश और मेरे पीछे पीछे बोलिए, सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मैं बहुत सुखी हूँ। अरे खुल के बोलिए, फर्स्ट डे कितना ललकार किया था, वैसे करिए, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है, मैं निश्चिंत हूँ, निश्चिंत हूँ, सारी चिंताएं उन्हें समर्पित, मैं तनाव से मुक्त हूँ।
हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। मैं हिम्मत से भरपूर हूँ, आत्मविश्वास से लबालब हूँ। मैं आनंद में हूँ, निर्भय हूँ। हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। बहुत अच्छा, अच्छे से बोला आपने, तालियां बजाएं। तो अभी सभी ने परमात्मा का परिचय सुना। अब हम इसको मेडिटेशन द्वारा गहन अनुभूति, ईश्वर से मिलन मनाएंगे। और मेडिटेशन के बाद बहुत सुंदर आनंद उत्सव मनाया जाएगा। आप में से जो भाई बहने आज के उत्सव में रोम रोम आनंदित करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ जरा। वेरी गुड। तो जब तक स्टेज से ना बोले कोई उठेगा नहीं, ये सहयोग दीजिएगा। चलिए मेडिटेशन म्यूजिक। अभी सब बैठ जाएंगे अलर्ट स्ट्रेट। स्वयं को एक सुंदर बगीचे में ले चलिए। उगते सूरज को देखिए। चले स्वयं के भीतर की ओर। खुद से बात करिए। आहा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा मेरे सामने चमक रहे मेरे परम पिता पॉइंट ऑफ लाइट सफेद बिंदी शिव बाबा। देखिए उनके दिव्य स्वरूप को। आहा, उनसे निकल रही है शांति, प्यार, आनंद, खुशी की तेजस्वी रंग बिरंगी किरणें जैसे सूर्य का प्रकाश होता है। आहा, वो किरणें एक फाउंटेन के रूप में मुझ में समा रही है। बाबा मुझे वर्षे में शांति दे रहे हैं। मैं शिव बाबा का बच्चा, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ गया। रंग बिरंगी किरणें, वो लाइट, प्रकाश मुझ में समा रहा है। चित्त शांत है, खुशी मिल रही है, वर्षे में बरस रही है। आहा, मैं खुशियों के खजानों का मालिक हूँ। बाबा मुझे सारे खजाने रंग बिरंगी लाइट फव्वारे के रूप में दे रहे हैं। सुख बरस रहा है। एक दृश्य बना लीजिए। आत्मा बिंदी
मस्तक के बीच विराजमान और मेरे परम पिता शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर चमक रहे सफेद बिंदी, उनके प्यार की किरणें, भगवान का प्यार मुझ पर बरस रहा है, आनंद बरस रहा है, वर्षे में मिल रहा है। रंग बिरंगी प्रकाश, वो किरणें, वो फव्वारे मुझ में बरस रहे हैं। मैं बहुत सुख की अनुभूति कर रही हूँ। अब सामने देखिए प्यारे शिव बाबा को, चमक रहे सफेद बिंदी, पॉइंट ऑफ लाइट। आहा, मैं इस संसार की सबसे भाग्यवान और महान आत्मा हूँ। किसके सामने बैठी हूँ? किसने मुझे अपना बना लिया? किसका परिचय मिल गया? सचमुच जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, आज मैंने उसे पा लिया। मैंने अपने बाबा को पा लिया। कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? देखते रहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, पॉइंट ऑफ लाइट। किससे मिलन हो रहा है? जिसको लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उससे मैं मिलन मना रही हूँ। आत्मा परमात्मा से मिल रही है। अनुभव करिए। इस मिलन में बाबा अपना संपूर्ण प्यार मुझ पर बरसा रहे। वो प्यार प्रभु का बरस रहा है। जन्म जन्म की थकान, भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है। थकान मिट रही है। सारे दुख समाप्त हो रहे हैं। आत्मा अपने बाबा से मिल रही है। वाह, कौन मेरे सामने चमक रहे हैं? जो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, पाप कटेश्वर। आज मैंने उसे पा लिया। अनुभव करिए। मेरे जीवन काल का सबसे खुशनुमा दिन है जो मैं आत्मा अपने परम पिता शिव बाबा, सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम बाबा के सामने बैठी हूँ। मिलन मना रही हूँ। आत्मा अपने पिता से मिल रही है। वाह, पाना था सो पा लिया। सारे खजानों की चाबी मिल गई बाबा। खुशी की चाबी, शांति की चाबी, ज्ञान,
शक्तियां अनुभव करिए। वो रंग बिरंगी किरणें वर्षे में मुझ पर बरस रही है, शांति वर्षे में मिल रही है, शक्तियां मिल रही है। मैं निर्भय हूं, आनंद बरस रहा है। मगन हो जाए, किसके सामने बैठी हूं, जिसके क्षण भर के दर्शन के लिए भक्त कहते हैं अखियां प्रभु दर्शन की प्यासी, उसको मैंने पा लिया। जिसकी प्राप्ति असंभव समझते लोग खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं, आज शिव बाबा ने मुझे अपने जन्म जन्म के पुण्य कर्मों का फल, भक्ति का फल दिया, अपना परिचय दिया, बाप बेटे का रिश्ता जुड़ा। कितने समीप हो गए हम अपने बाबा के। तो सभी एक संकल्प में मगन हो जाएं, पूरे जीवन काल का सबसे खुशी का दिन, बाप बेटे का मिलन, आत्मा परमात्मा से मिल रही है। और इस मिलन में बाबा सारे खजानों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर बरसा रहे हैं, खुशी बरस रही है, शांति बरस रही है, सुख बरस रहा है, प्यार बरस रहा है, जन्म जन्म की थकान मिट रही है। पा लिया, पा लिया। धीरे धीरे आप खोलेंगे, बहुत प्यारा गीत बजेगा, गीत के बोल एक एक सुनेंगे, आपके ऊपर पुष्पों की वर्षा होगी। अभी ताली नहीं बजाएंगे, मेडिटेशन की अवस्था में बैठेंगे और सोचना फूल नहीं बरस रहे, शिव बाबा खजाने बरसा रहे, खुशी बरस रही है, शांति बरस रही है, प्यार बरस रहा है, एक एक शब्द अनुभव खुश होके गा रहा है। फील करें, पुष्प वर्षा प्रारंभ करें भाई बहन। अपना
पाना था सो। चल कंटिन्यू करें। सारे खजानों की और थोड़ा पीछे के भाई बहनों को पुष्प वर्षा करते रहे। बेटियां मना रहे। बजेगा उसके बोल सुन लीजिए। जब गीत बजेगा इस संकल्प से आनंद भरना है और एक एक को आज महारास करना है। दिन भी बहुत सुंदर है आज 25 दिसंबर का। तो सच्चा वृंदावन इस बेतिया की भूमि को बनाएंगे। अंदर में संकल्प करें कि मैंने अपने बाबा को पा लिया, जो सारे खजानों की चाबी है मुझे मिल गई, जिसकी प्राप्ति को लोग अंतिम प्राप्ति समझते हैं, आज मैंने उसे पा लिया। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। इस आनंद में महारास प्रारंभ होगा। तीसरा गीत एक एक जो खड़े ये गोपियां सभा के बीच आएंगे, आपसे महारास गाना है। दिल से निकल के सबके लबों पे, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला,
धरती बोली अंबर बोला, सागर से रह ना गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ में निहारा यही यही, दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, मीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योत जगाते हैं, देख समाये देख चांदनी, देख समाये देख चांदनी, चांद भी है। बाबा का बच्चा हूँ, बच्चा अर्थात बाबा के सारे खजानों का, खुशी प्यार शांति आनंद का वारिस हूँ, मालिक हूँ, पाना था सो पा लिया, घर बैठे चाबी मिल गई, वाह मेरा भाग्यवान। बहुत अच्छा, अभी 2 मिनट हो गए। सारा दिन अनुभव करिएगा बाबा के सारे खजाने मुझ पर वर्षे के रूप में बरस रहे। अभी कल का सेशन भी सुनिए। कल हम मनाएंगे परिवर्तन उत्सव। कल बेतिया में इस शिविर में आध्यात्मिक दिवाली मनाई जाएगी। बहुत सुंदर दृश्य रहेगा। कल का विषय सुखी जीवन का रहस्य। कल आपसे इस विषय पर चर्चा हो। ओम शांति। सभी बैठ जाइए। हम सब के बीच में बेतिया से हमारे सांसद श्री संजय जायसवाल जी हम सभी के बीच उपस्थित हैं। तो ऐसे महान हस्ती परमात्मा के इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो हम सभी ईश्वरीय परिवार की ओर से सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि इस प्रभु की बगिया में उन्होंने बहुत सुंदर अपना समय देकर हम सबको ही उमंग उत्साह से भरपूर कर दिया है। तो सभी 5 मिनट के लिए और बैठे रहें।
आप सबसे रिक्वेस्ट है, तो ऐसी महान हस्ती परम सत्ता के कार्यक्रम में उन्होंने अपना समय दिया, तो हम उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन के लिए। तो हम भ्राता श्री संजय जायसवाल जी को इस ईश्वरीय मंच पे आमंत्रित करते हैं। सभी इनका अभिनंदन तालियों से करेंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी स्टेज पर आ जाए। मुजफ्फरपुर से हमारे सीए प्रफुल्ल भाई, गोरखपुर से बेला भाई आज स्टेज पर आ जाए। मुजफ्फरपुर से हमारे बड़े भाई सीए डॉक्टर प्रफुल्ल भाई और गोरखपुर से अपने मन में जग उजियारा होगा प्रेम से। बेला भाई जल्द से जल्द स्टेज पे आ जाए। शुभ संकल्पों के गोरखपुर से नारायण भाई आप भी स्टेज पर आ जाए। दीप प्रज्वलन के बाद हम बेतिया शहर के सांसद भ्राता श्री संजय जायसवाल जी के द्वारा उनकी वाणी के द्वारा अभी जो उन्होंने सेशन अटेंड किया उसका अनुभव सभी सुनेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सभी बैठे हैं, 5 मिनट का और समय दें। और कल का सेशन बहुत ही सुंदर सेशन है, तो आप सभी समय से पहले जरूर आए। मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कर कर में शुभ संकल्पों के दीप जलाए। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को भ्राता जी से 2 शब्द सुनेंगे इस प्रभु के दरबार में। तो सभी आप सभी 5 मिनट का और समय दें। जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख और ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते में और कितने आप सफल हैं, इसकी एकमात्र पहचान है कि आप कितने खुश हैं और कितने संतुष्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। चंद शब्दों में इन्होंने अपने भाव को व्यक्त कर दिया, तो हम सभी सर से कहेंगे कि आगे भी अगर समय मिले तो आप इस प्रोग्राम में जरूर आए। आपको ईश्वरीय परिवार की ओर से ईश्वरीय सौगात दिया जा रहा है। सभी व्यवस्थापक गेट के पास से सभी को निकलने में सहजता रीति से सहयोग करेंगे। किसी को कोई भी घबराहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम आपका समय पे ही समाप्त हो रहा है। सभी शांति बनाए रखें और शांति में ही इस सभा से निकलेंगे। और कल के सेशन 7:30 बजे आप सभी इस सभा में जरूर आए। बाहर से जो भी पूर्वी चंपारण से